सर आपको डॉक्टर हमदानी अपने रूम में बुला रही है। डॉक्टर हमदानी? उनका रूम फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, थैंक यू। अभी मैं मालूम करके आता हूँ उसके बारे में। तुम गलत नहीं हो, तुम्हें शुरू से ही आदत है झूठा खाने की, दूसरों के हिस्से में मुंह मारने की। आइंदा भी तुम्हें सब कुछ इसी तरह मिलेगा, दूसरों का बचा कुचा। शट अप! ये कैसे हो सकता है? दिस इज अनबिलीवेबल। इंसानी जिस्म बहुत कमज़ोर है सिकंदर साहब। ज़रा सी ज़र्द क्या लग जाए इंसान जिस्म टूट फूट का शिकार हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से सुमैया के साथ हुआ है। बज़ाहिर इन्हें ना कोई चोट लगी ना कोई ज़ख्म का निशान, और उनका अंदरूनी सिस्टम किस बुरी तरीके से मुतासर हुआ है मैं चाहूँ भी तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन एक्सीडेंट तो बहुत माइनर हुआ था, सिर्फ उसकी साइड से एक जरा सा धचका आया था, दैट्स इट। इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? उनके जिस्म में अंदरूनी तौर पर शदीद चोटें आई हैं और अब जहर भी फैल रहा है। अगर हमने थोड़ी सी देर और कर दी तो उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं समझ सकता हूँ सिकंदर साहब आपकी इस तकलीफ को। ये खबर आपके लिए यकीनन बहुत बड़ा धचका है, लेकिन क्या किया जा सकता है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद इनकी जान तो बच जाएगी, लेकिन ये फिर कभी मां नहीं बन सकेगी। फैसला आपके हाथ। वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है मिस्टर सिकंदर, आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी से खुलवा। ओए ओए, हाथ मत लगाओ, दूर। अभी बहुत भूख लगी, थोड़ी सी देना। जरा सी भी नहीं। पैकिंग तो नहीं खराब कर दी है? अरे अम्मी थोड़ी सी तो खाने दें। किचन में खाना बना कर रखा है दोनों के लिए, जाओ जाकर खा लो। वैसे ही सब आया किस लिए? नरवीन के ससुराल जा रही हूँ। सारी चीजें लेकर? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे वाह, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है अपनी बहन पर। वैसे तो उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती, और अब मिठाइयाँ, आखिर बात क्या है? बस बस, जानती तो हो खुशी का दिन है, पहले बच्चे पर मैके की तरफ से जाती हैं सारी चीजें, मिठाइयाँ। अब दस्तूर है, दुनिया है, करना तो पड़ता है ना। सोच रही थी काफी दिनों से कि होकर आऊं। हाँ, और कुछ खैर खबर भी ले आओ। अम्मी मैं भी चलूं? कोई जरूरत नहीं है, मैं इतनी देर के लिए नहीं जा रही हूँ, आधे घंटे के लिए जा रही हूँ। और सुनो, मेरे कमरे का है एसी खराब, तुम्हारे अब्बा भेज रहे हैं कोई लड़का, तो वहाँ खड़े होकर एसी बनवाना है। और तुम्हें वहाँ लड़कों के सामने जाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, फिर रक्षा ढूंढ कर लाओ, मैं निकलूं। अच्छा मैं तो चलती हूँ। कहा ना नहीं, अभी तो होकर आई थी तुम कुछ दिन पहले, अब रोज रोज किसी के घर जाना अच्छा लगता है क्या? अम्मी अच्छा बस, ज्यादा नहीं बहस किया करो तुम मुझसे। घर का काम काज है, घर में भी रहा करो। चलो चलो चलो। अरे मैं तुझे आकर पूछती हूँ, चला गया वो। ये सारी चीजें भी मैं उठाऊं? ये बाद में ले जाती हूँ। सर आपकी मीटिंग की तर्जीह होने वाली है। ठीक।
हाय हाय, क्या 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 कहिए? ऑपरेशन? किस चीज का ऑपरेशन बेटा? नहीं, उसको मामूली सी चोटें आई थी, बस थोड़ी सी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी उसकी वजह से। अंदरूनी चोटें? हाय बेटा, तो तुम जाके जरा डॉक्टर से पता तो करो, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। ऐसे कैसे अंदरूनी चोटें? ये तो बड़ा खतरनाक हो सकता है बेटा। ऐसी कोई बात नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन है। एक वो बेवकूफ नर्स आपके सामने ऐसी सर्जरी कह गई है। अरे पागल थोड़ी है वो, कुछ तो होगा ना जब भी कहकर गई है। साइमा, तुम बेटा अम्मी को घर ले गए, बाहर गाड़ी खड़ी है, उसमें ड्राइवर बैठा है, वो तुम लोगों को घर ड्रॉप कर देगा। सुबह से आई हुई है, थक गई हो, शाम में वापस आ जाना। मुझे नहीं जाना घर वर, जब तक मैं सुमैया को देख नहीं लेती हूँ, उससे मिल नहीं लेती हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। अम्मा, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप घर चलें, आपकी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से दवा नहीं ली है आपने। घर चलें, खाना खा लें, दवा लें, फिर हम दोबारा वापस आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है इसमें। एक मिनट, अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे भाई कुछ नहीं हुआ भाई, बीपी का मसला है और कुछ नहीं। अम्मा इसीलिए तो कह रही हूँ, घर चले ना। अच्छा मेरी बात सुन, वैसे भी जब तक वो आईसीयू से बाहर नहीं आती, उसे रूम में शिफ्ट नहीं किया जाता, उससे किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। आप लोग बिला वजह यहाँ पर खड़े अपने आप को थका रहे हैं। भाई ठीक कह रहे हैं अम्मा, वैसे भी इतनी जल्दी रूम में शिफ्ट नहीं करेंगे भाभी को, आप थक जाएंगी जब तक। चलिए आइए आइए, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ के आता, शाम में वापस आ जाइएगा ना। चलो। आइए चलो, शाम को आ जाइएगा ना, क्या हो गया? आज इतने सारे दिन हो गए, अफान ने मुझसे ठीक तरह से बात नहीं की। रात को मेरे सोने के बाद कमरे में आते हैं और सुबह मेरे उठने से पहले चले जाते हैं। इस तरह मैं कब तक मुजरिमों जैसी जिंदगी गुजारूंगी? क्या मैं इतनी जाहिल हूं जो हर जगह सुन सहती हूँ? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। हाजरा पप्पू कहाँ हैं? अम्मा तो सो गई हैं। क्यों, खैरियत है? तबीयत ठीक है उनकी? भाई का एक्सीडेंट हो गया था, अम्मा कुछ अपसेट थी तो सो गई। क्या सिकंदर का एक्सीडेंट हो गया? अल्लाह का शुक्र है, भाई तो बिल्कुल महफूज हैं। बस सुमैया भाभी को कुछ अंदरूनी चोटें आई थी, वो भी अब बेहतर हैं। तुम मुझे फोन कर देती, मैं आके ले जाता। अम्मा तो कह रही थी, मैंने ही मना कर दिया, अकीला आपा को पता चल जाएगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं ये तुम्हारे लिए लाया। क्रिया, लेकिन इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? मैं तो तुम लोगों को अपना ही समझता हूँ, इसीलिए लेके आया हूँ अपनाइयत से। शुक्रिया, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं है। हाजरा पप्पू बता रही थी कि तुम्हारा कोई प्रपोजल आया है, क्या बना उसका? हाँ, आया तो था, देखकर भी गए थे, 2 दिन के बाद जवाब आ गया इनकार का। तुम परेशान हो साइमा? क्यों होने लगी मैं परेशान? जो मेरी किस्मत में होगा मुझे जरूर मिलेगा, मैं बस इतना जानती हूँ। गुड, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। दरअसल मेरे एक जानने वाले हैं, मैं उन्हें लेके आना चाहता था, इसीलिए मैं हाजिर हुआ था कि मैं हाजरा पप्पू से उनकी बात करूं। प्लीज जहीर, आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप अभी इस बात का जिक्र अम्मा से नहीं करें। साइमा, मुझे नहीं जाना अभी किसी के सामने, मैं थक गई हूँ ये सब कुछ करते करते। लेकिन ये लोग तो बहुत अच्छे थे। बस आप ये समझ लें कि मैं ही अच्छी हूँ। अच्छा, तुम अपना मूड ऑफ नहीं करो, चाय नहीं मिलेगी अच्छी सी? चाय भी मिलेगी और साथ में कबाब भी। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में कमाल का जायका है, बहुत खुशकिस्मत होगा वो
तुम्हारे हाथ के खाने खाने वाला। अभी तो आप ही वो खुशकिस्मत है, आप ही मजे कीजिए, मैं लेकर आती हूँ, आप बैठिए। ये तो ले जाओ। तो मैं क्या करती, किस तरह से आपसे बात करती? रात को मैं सोती हूँ, उसके बाद आप कमरे में आते हैं और सुबह मेरे जागने से पहले चले जाते हैं। मेरा कसूर क्या है? किस गलती की मुझे इतनी कड़ी सजा दे रहे हैं? तुम्हारे हिसाब से ये सजा सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। मुझे नहीं पता। मेरी जिंदगी को आपने एक टॉर्चर सेल बना दिया है। मेरी कंडीशन आपके सामने है, फिर भी। अच्छा ठीक है, घर जाओ, मैं घर आता हूँ, फिर बात करते हैं। नहीं, मैं आपसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। नरमीन, जिद नहीं करते। मैंने कहा ना, मैं आपसे बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझसे बात करें प्लीज। मैं थक गई हूँ रोज रोज की इन चीजों से। और सना भाभी ने जो कुछ भी कहा उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। मैं इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन मैं करना चाहती हूँ। आपको हकीकत का इल्म होना चाहिए। मुझे तुमसे ज्यादा इल्म है इन बातों का। यानी वो मेरे बारे में कुछ भी कह देंगे और आप आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे? क्यों? क्योंकि वो आपके अपने हैं। मैं क्या हूँ वफा? कौन हूँ और क्यों हूँ आपकी जिंदगी में? जब मुझ पर एतबार ही नहीं है आपको, तो क्यों हूँ आपके साथ? एक्सक्यूज मी, आपकी मिसेस को होश आ गया है, आप उनसे जाके मिल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना किया, आप उनसे बात नहीं कर सकते। जी ठीक है। मेरे खुदाया, देखिए मैं तो पहले ही जानती थी आपकी बहन के जो इतने किस्से मशहूर है ना, वो यूं ही नहीं है। तो बस मैं उसकी मासूम सूरत से धोखा खा गई और उसका रिश्ता अपने जेठ के लिए कबूल कर लिया। ये क्या कह रही हो तुम? आपके ख्याल से ये सब कुछ मैं अपने पास से कह रही हूँ? मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये कैसे हो सकता है? नरमीन खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? ये नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने उसे खुद अपने साबका मंगेतर से बात करते हुए सुना है। वो कह रही थी उसे इस बच्चे की ज़रूरत नहीं है और वो सारी ज़िंदगी आफान भाई के साथ नहीं रहना चाहती और वो जल्द से जल्द उसके पास वापस चली जाएगी। सिकंदर से बात करती है? तो वो और किसको छुप छुप के फ़ोन करती है? मेरे खुदाया, साफ बात बताऊं, मैंने यही समझा अगर उसकी ऐसी हरकतें होंगी भी तो वो शायद शर्मिंदा होगी और अपना घर बसा लेगी। मगर जो हरकत उसने उस दिन की और सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया कि मैं उसके बच्चे को मारना चाहती हूँ, ये सब सुन के तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कानों में सीसा उंडेल दिया। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। घर से निकल जाती है खुद ही गाड़ी लेकर और ड्राइवर को भी पक्का कर लिया। हमें भी कोई कुछ नहीं बताता, कहाँ जाती, किससे मिलने जाती है। अब भी निकली हुई है, आधा दिन गुजर गया है। अब देखें, जब अफान भाई के आने का टाइम होगा तो फौरन घर आ जाएगी। हमने समझा था शरीफ खानदान से, हमें क्या पता था ऐसी निकलेगी। आने दो उसे, मैं करती हूँ बात। और जब सुमैया को ये सब पता चलेगा तो इसकी हालत क्या होगी? नहीं, मुझे सुमैया को ये बात सारी जिंदगी नहीं बतानी, कभी नहीं।
माँ बाप के बाद जिंदगी में अगर कोई वाहिद रिश्ता रह गया था मेरे लिए तो वो नदीम का। रिश्तों को बहुत करीब से देखा है, बल्कि यूं कह लो कि रिश्तों के अंदर मौजूद तलखी को बहुत करीब से देखा है। जैसे बहन भाई मेरे माँ बाप के थे ना, मैं वैसा भाई कभी नहीं हूं। और अगर वो ऐसा भाई बन गया तो तब क्या करेंगे आप? उसने जिंदगी की तल्ख हकीकतों को शायद उस तरह नहीं देखा जिस तरह मैंने देखा है। इतना जानता हूं मैं कि मुझसे बेतहाशा प्यार करता है, इतना ही जितना मैं उससे करता हूं, या शायद उससे भी ज्यादा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब कुछ दिखावा है, ये मोहब्बत उतनी नहीं जितनी आप समझते हैं, बल्कि कुछ और है। कुछ और क्या? रहने दें, आप नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि आपने खुद को ज़हनी तौर पर अपने भाई की सरपरस्त के अलावा सोचा ही नहीं है। बात को वहीं ले जाना चाह रही हूँ जहाँ से बात शुरू हुई थी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके भाई और भाभी कितने नेक और फरिश्ते हैं, है ना? नरमीन, अफान बाज लोगों को अपने साथ होने वाली ज्यादती और तलखियों को बहुत अच्छे से बयान करना आता है, लेकिन मैं इस मामले में अनाड़ी हूँ। वरना क्या? वरना तुमने मुझसे ज्यादा मुश्किलें झेली हैं, ये कहना चाहती हो? बेशक मेरी और आपकी मुश्किलात की नौइयत मुख्तलिफ है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक कड़वा सच ये है कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात और दुख मुझे मेरी बहन से मिले हैं। कहाँ लिखा है कि अपना खून धोखा नहीं देता। अफान, बहुत कुछ झेलने के बाद मैंने एक चीज़ सीखी है, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी पर भी आंखें बंद करके एतबार नहीं करूँगी, और अपनी औलाद के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं, आप पर भी नहीं, क्योंकि आप अपने भाई और भाभी की मोहब्बत में किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं। हेलो। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, तुम मुझे खबर देते रहो। ओके ओके। सना, सना जल्दी आओ भाई। क्या हुआ? अरे तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। कैसी ब्रेकिंग न्यूज़? हमारी भाभी साहिबा अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब के ऑफिस गई थी। व्हाट? जी, और वो दोनों वहां से कहीं निकल गए। तो घर ही आ रहे होंगे ना? घर आ रहे होंगे। 1.5 घंटा हो गया उनको निकले हुए, और ऑफिस का रास्ता यहाँ से 25 मिनट का। वैसे एक बात बताओ मुझे, ये नरमीन क्या चाल चल रही है तुम्हारी, कुछ समझ में आ रहा है? आफान भाई उसे इतने दिनों से लिफ्ट नहीं करवा रहे थे ना, तो मामलात हैंडल करने ऑफिस पहुंच गई होगी। सुनो, तुम भाईजान के सामने बिल्कुल उसकी मुखालफत मत किया करो। भाईजान को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसे पसंद नहीं करते। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं बहुत संभल के चलती हूँ। लेकिन ये नरमीन, तुम आज ऑफिस नहीं गए? अरे आज मेरे दोस्त की तरफ एक बहुत जबरदस्त पार्टी है, मुझे तैयार होना है, रास्ते में भी टाइम लग जाएगा। यार थैंक यू, तुमने मुझे याद करा दिया। नदीम, क्या? ये सब कुछ छोड़ दो। क्या मतलब? तुम्हारी तवज्जो इस वक्त आफान भाई और नरमीन पर होनी चाहिए। ऑफिस जाओ, कुछ सीखो। अभी तो सब कुछ आफान भाई के हाथ में। जिस दिन उन्हें अपनी बीवी की बातें समझ आने लगी ना, सब कुछ बदल जाएगा। So what? अभी मुझे सिर्फ पार्टी पे जाना है और कुछ भी नहीं, ओके? और वैसे भी भाईजान पूरी दुनिया के साथ बदल सकते हैं, मेरे साथ नहीं। और बाकी जो कुछ करना है ना वो मैं देख लूंगा। नदीम, सना मुझे देर हो रही है, मुझे चेंज करना है, ओके? भाई आजकल बड़े उखड़े उखड़े बात करते हो, बता ही दो कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। टोनी फ्री हुई है तुम्हारी? तुम मुझे कुछ काम करने दोगी? ये जवाब है मेरी बात का? फिलहाल मुझे ये सारे पेपर्स देखने हैं, कल टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख है। क्या नाम बताया आपने? What? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
20 तारीख को? यानी नेक्स्ट वीक। ठीक है, साथ ही चले चलेंगे डॉक्टर के पास भी, और मेडिसिन भी साथ लेंगे। बात सिर्फ मेडिसिन की नहीं है अफान। भरोसा रखो। माएँ बहुत खुदगर्ज होती है अपनी औलाद के लिए। नहीं ना, अफान आप ठीक हैं? क्या क्या हुआ आपको? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही ये चक्कर सा आ जाता है कभी कभी। ये चक्कर तो नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कहीं तकलीफ हो रही है आपको। नहीं, आई एम ओके। तुम मेरी फिक्र ना करो। क्या कह रहे थे हम, क्या बात कर रहे थे? 20 तारीख, हाँ 20th, ठीक है। अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करते हैं। अरे बेटा, तुम जो भी कहना चाहते हो ना, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। शक्ल देखो ज़रा अपनी, क्या हालत बना रखी है। हाँ लेकिन अम्मी सुमैया। अरे बेटा, सुमैया की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है? 10 मुलाजिम आ जा रहे हैं उसका ख्याल रखने के लिए। है 2 की ड्यूटी लगा दो और खुद जाके थोड़ी देर आराम कर लो, ज़रा नींद कर लो। हाँ जाता हूँ, कुछ देर में ऑफिस का चक्कर भी लगाता हूँ, काफ़ी अरसे से नहीं किया। सिकंदर जी अम्मी। बेटा, वो तुम्हारी सास, मेरा मतलब है ये कारोबार जायदाद वगैरह किसके नाम करके गई हैं? तुम्हें कुछ पता तो होगा। अब ऐसे ना देखो मेरी तरह, मुझे इस उम्र में किसी दौलत की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ऐशो इशरत की। मैंने ये सब कुछ कहा है आपसे, आप खुद ही सब कुछ फर्ज कर लेते हैं। माँ हूँ तुम्हारी, बस बेटा मेरी तो इतनी ख्वाहिश है कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद जो मैंने अपनी ज़िंदगी में महरूमियाँ उठाई हैं, ऐसी कोई कमी और महरूमी तुम लोगों की ज़िंदगी में ना आए अब कभी। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम तीनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारो। जी अम्मी, मैं समझता हूँ आपकी कैफियत को। एक बात और भी कहनी थी तुमसे। देखो, सुमैया के करीबी रिश्तेदारों में अब तो कोई बचा नहीं है, सिर्फ तुम ही रह गए हो उसके पास। अगर तुम्हें उसकी ज़रूरत है तो उसको भी तुम्हारी ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बिछ के मत रहो, अपने आप को मजबूत समझो। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? जी मैं समझ रहा हूँ। समझो भी और आराम से इस बात पे गौर भी करना। अब तुम जाओ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। जाओ जाओ। आप यहाँ अकेली? हाँ तो और क्या, चंद घंटों की बात है, मैं बैठ जाती हूँ। अब बेटा थोड़ा सा आराम कर लो, नींद पूरी कर लो, फिर आ जाना, मैं चली जाऊंगी। चलिए ठीक है, मैं जाता हूँ, किसी को भेजता हूँ आपके पास से। जाओ जाओ, शाबाश, आराम। मैं हूँ यहाँ पे, फिक्र नहीं करना। हाँ नहीं, हम वहाँ चलेंगे जहाँ पहले। महवेश, चलो लाफिज पापा। ओ महवेश, इतना अंधेरा मचा रखा है, रात तो नहीं हुई कि मुंह सर लपेट कर सो गई हो? सो नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही सर में दर्द हो रहा था। सारा दिन तो तुम्हारी एकेडमी चलती है। भाई ये नरमीन के कहने पर अच्छा मशवरा किया मैंने। स्कूल में तो तुमसे पढ़ा नहीं जाता था, क्या एकेडमी में डाला, तुम तो फारिग ही हो गई हो। किसका गुस्सा मुझ पे निकाल रही हैं? अब इस बात का क्या मतलब है? अब इतना तो समझ ही गई हूँ आपको, अब्बा नहीं आए ना अब तक घर पे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा बाप है किन चक्रों में। सारी जिंदगी तो मन लगा नहीं दुकान पर, अब पता नहीं क्या हो गया। और तुम दोपहर में जाती हो एकेडमी तो रात को आती हो, और वो नुमै बस खड़े खड़े बैग रखने आता है घर में, खड़े खड़े खाना खाता और भाग जाता है। देखो अभी तक नहीं आया।
बहुत दोस्त बना लिए उसने, जरा कंट्रोल में रखा करें उसको। मेरे कंट्रोल से तो सब कुछ निकलता जा रहा है, ऐसे ही लग रहा है मुझे। मेरी तो कुछ सुनता नहीं है। तुम्हारे अब्बा को कुछ कहूँ तो खाने को दौड़ता है, और तुम घर वालों में तो तुम्हें दिलचस्पी कभी थी नहीं। पहले इम्तिहान तो दे लूं, फिर सब कुछ सीख लूंगी आराम से। तो हर बात में मुझे घसीटे जा रही हैं। जा रही हूँ किचन में मैं खाना गर्म करने, जिसको खाना हो आके खा ले। मैं बार बार किचन में नहीं जाऊंगी, इतनी गर्मी होती है वहां पे। नखरे तो देखो, सारा दिन तो एकेडमी चलती है तुम्हारी। पूरे दिन में एक वक्त बना हुआ खाना बर्तनों में निकाल के रखती है, उसमें भी 1000 नखरे। खुदा की कसम जिंदगी अजाब होगी मेरी। यहाँ तो मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती। लो भी काटो। ये आया मेरा बूट। 5। ये मेरे 5। चलो जब सभी ब्लाइंड है तो हमें क्या तकलीफ है। ये मेरे भी। चलो कोई बात नहीं, अगली दफा पकड़ता हूँ। झूठ, बकवास, मैं नहीं मानता। सिकंदर उन दिनों मुल्क में ही नहीं था, वो अपनी सास से मिलने मुझसे बाहर गया हुआ था। तुम्हें ये सब किसने बताया? तुम कैसे जानते हो ये सारी बातें? मैं कुछ पूछ रही हूँ ज़हीर अहमद। जाहिर है मैं घर से बाहर निकलता हूँ, तुम्हारी तरह घर में थोड़ी बैठा रहता हूँ। वो गया था मैं अम्मा की तरफ ऐसे ही, तो उन्होंने बताया, उन्हें सलीमा चच्ची ने बताया था। सलीमा चच्ची का बहुत आना जाना है ना फुप्पो के घर, शायद वहीं से पता चला उन्हें। और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। क्या? कि तुम अपनी अम्मा की तरफ गए थे? तो इसमें कौन सी कयामत आ गई? उनकी बीमारी का सुना तो 2 घड़ी उनके पास चक्कर लगाने के लिए चला गया। क्या मैं वहां पर भी नहीं जा सकता? भाई आजकल बड़े उखड़े उखड़े बात करते हो। बता ही दो कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। टोनी फ्री हुई है तुम्हारी? तो मुझे कुछ काम करने दोगी? ये जवाब है मेरी बात का? फिलहाल मुझे ये सारे पेपर्स देखने हैं। कल टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख है। सिर्फ अगर सिकंदर मुझसे बाहर गया हुआ था तो नवीन फोन पर किससे बात करती थी? अब उसकी देवरानी जिठानी जो भी है, लगता है उसे टिकने नहीं दे रही वहां। तो मैंने सोचा ही नहीं। चालाक तो वो बहुत है। मगर सिकंदर को तो कुछ नहीं हुआ, और पता नहीं मैं कब से हॉस्पिटल में हूँ। मुझे क्या हुआ है? सिकंदर से पूछो तो वो कुछ बताता ही नहीं। मॉम, आप क्यों चली गई इतनी जल्दी? अभी तो मुझे आपकी जरूरत थी। ये लो मेरी चाल आई। ये मेरी भी। ये मेरी। अच्छा ये बात है। तो ये एक और। ये मेरी भी। और ये मेरी। हेलो, हाँ क्या बात है? मर गया हूँ क्या मैं? तुझे बार बार फोन कर रही हूँ। तुमने टाइम देखा है क्या हो रहा है? अफान भाई 3 मरतबा तुम्हारा पूछ चुके हैं। हाँ तो क्या करूँ मैं? आई डोंट केयर।
अब वैसे भी तुम लोगों का गुलाम नहीं हूं मैं कि तुम लोगों के साथ बंद के रहूंगा। आ रहा हूँ घर, खुद ही बात कर लेता हूँ अफान भाई से। और सुनो, इसके बाद मुझे फोन मत करना तुम, समझी? क्या? हाँ भाई, किसकी बारी? ओहो, तो अब ये होगा। चलो। अम्मी यही तो चाहती थी कि मेरे पास बहुत दौलत हो, बहुत पैसा हो, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर। आज मेरे पास सब कुछ है, बस नरमीन नहीं। अब मुझे लगता है मेरी जिंदगी बंजर हो गई, बिल्कुल बिल्कुल खाली, सुमैया की कोख की तरह। कैसे कटेगी इतनी लंबी जिंदगी हम दोनों से? हाँ ठीक है, हाँ उसी जगह चलेंगे, हाँ, उसी जगह चलेंगे जब पहले गए थे। नुमेर, नुमेर दो मेरा फोन, दो, छोड़ो। अच्छा तो ये चक्कर था, यहाँ पे बैठकर चुप चुप का फोन किया जा रहा था। तुम छोड़ दो मेरा फोन, छोड़ो। छोड़ जा, मगर अब ये नहीं कहना मैं अम्मी आपको कुछ नहीं कहूँगा। नुमेर खबरदार, तुम ये नहीं करोगे। क्यों नहीं करूँ? ताकि तुम शेर होती जाओ। और जो तुम आधी रात को दीवार फैला कर आते हो वो मैं अम्मी को नहीं बताऊंगी। बता देना, मगर तुम्हारी पकड़ तुम्हें बड़ी मुश्किल में डालेगी। नुमेर मेरे अच्छे भाई नहीं हो। नहीं हो, गुड नाइट। नुमेर हेलो। हाँ जी बोल रहा हूँ, अफान ही बोल रहा हूँ। कौन? फान किसकी कॉल है? क्या नाम बताया आपने? व्हाट? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। ओके अफान कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त? भाई वो कोई बात नहीं है, तुम सो जाओ, आराम करो। हाँ कहाँ जा रहे हैं आप? रात के 2 बज रहे हैं। अरे भाई ऐसी जरूरी काम आ गया है, तुम परेशान ना हो, तुम सो जाओ, आराम करो। आपको लगता है मैं आराम से सो जाऊंगी? मुझे बताएं क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। क्या? पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं आप? क्योंकि नदीम है पुलिस स्टेशन। क्यों? अरे भाई अब ये तो जाके पता चलेगा ना, गाड़ी के साथ गिरफ्तार हुए हैं, अब जाके पूछता हूँ क्या मामला हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसीलिए तुम्हें नहीं बता रहा था क्योंकि तुम परेशान हो जाती हो और इस वक्त तुम्हारे लिए परेशानी ठीक नहीं है, तुम आराम कर लेती। सना भाभी को बता के जाएंगे? हाँ देखता हूँ, अगर जाग रही होगी तो बता के जाऊँगा, वरना चेंज कर लूँ मैं जरा। पता नहीं अफान अभी तक वापस आए हैं या नहीं, और नदीम का क्या बना होगा।
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वैसे मेरी बर्थडे पे आप हमेशा फूल क्यों देते? यार क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ, फूल ही अफोर्ड करता हूँ। ये महंगे महंगे परफ्यूम्स और फ्रेग्रेंसेस ये अफोर्ड करता नहीं हूँ। नवीन, कभी कभी मैं सोचता हूँ दौलत कितनी अजीब चीज़ है ना यार। बनाने को इंसान को ताकतवर से ताकतवर बना सकती है वरना कमजोर। ऐसे नहीं कहा, हमारी मोहब्बत तोहफों की मोहताज थोड़ी है। हाँ नहीं है, लेकिन ये तुम दुनिया को जानती नहीं है। लेकिन आपको तो जानती हूँ ना, मेरी मोहब्बत को कभी दौलत के तराजू में मत तोड़िए। बहुत जल्दी बहुत आगे की बात कर रही हो तुम। हो सकता है अगले साल मैं तुम्हें सिर्फ एक मैसेज कर रहा हूँ हैप्पी बर्थडे का, और हम दोनों के दरमियान दूरियों के हजारों फासले हो। उठाओ अपना ही और चले जाओ, नहीं चाहिए मुझे। अरे मैं मजाक कर रहा था यार, ऑब्वियसली ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आज तुम्हारे लिए ये फूल लेकर आया हूँ, लेकिन अगले साल वादा करता हूँ तुम्हारी और मेरी जिंदगी में इस तरह के बेइंतहा फूल खुशियों से भरी। सुनो, बर्थडे तुम्हारी है, ट्रीट मैं दे रहा हूँ, कुछ ऑर्डर कर ले। एक्सक्यूज मी, अरे भैया भाई तो चुप हो जाओ, नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। बेशर्मी की हद होती, कैसे कर सकते हो तुम ये सब कुछ? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक ड्रिंक करना और ऊपर से जुए की गंदी लत, दोनों गंदी आदतें कहां से पड़ गई तुम्हें? यही बताना चाह रहा हूं भाई आपको, मैं नहीं पीता हूं। ये तो उस दिन जमशेद वगैरह ने। जमशेद कुएं में कूदने को कहेगा, कूद जाओगे? बेवकूफ आदमी। जमशेद ने अभी घर चल के करते हैं इस मौजू पे बात। ये क्या है? अम्मा, ये जहीर भाई ने दिया है। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी बहन साइमा के लिए रिश्ता तलाश करो। नहीं, मैंने अभी तक ये बात सुमैया से डिस्कस नहीं की। असल में तो सुमैया और उसकी दौलत खुद भाग गए तुम्हें। इसी खुशफहमी में ना रहना कि घर वो तुम्हारा है, और वो जो औरत बैठी है ना वहाँ पर, तुझे कभी पैर नहीं जमाने देगी। मैं अपने पेरेंट्स की मेहनत की कमाई को लोगों में यूं बेवजह बंटने नहीं दूंगी। तुम अभी अपने एक्स फियांसे सिकंदर से मिलकर आ रही हो ना? बीवी किसी और की हो और दिल लगी किसी और से करती हो। शट अप। मैंने फैसला किया है कि डिलीवरी के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। यादें रह जाएं सखियों में, आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल।